तो देखिए ये नया चैप्टर हमारे सामने है जिसका नाम है उलझन। ठीक है, उलझन मतलब होता है किसी चीज़ के असमंजस में पड़ जाना, हमें परेशानी में पड़ जाना, हमें कोई चीज़ क्लियर ना होना, डाउट होना। ठीक है, जैसे कई चीज़ें होती हैं आपके सामने, हमारे सामने। हम मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं, हम सिर्फ एक चीज़ खरीद सकते हैं, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम क्या खरीदें, किससे मन भरे, है ना। तो इसी तरह एक उलझन यही है, एक बच्चे के पास है, जिसके अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था पापा जब बच्चे थे। तो पापा से भी बार बार पूछा जाता था आप क्या बनना चाहते हो। पापा भी उलझन में रहते थे, इसलिए हर बार अलग अलग चीज़ें बोलते थे और ज़्यादातर उनकी चीज़ें बदल जाती थी। ठीक है, तो उसी तरह ये उलझन पोयम है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें भी हम देखते हैं बच्चे से क्या क्या बनने के लिए कहा जाता है और वो क्या क्या बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। ठीक है, पापा ने कहा क्या बनो डॉक्टर, माँ ने कहा क्या बनो इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। तो भैया जो थे उन्होंने कुछ बनने की नहीं कहा, उन्होंने सीधे बोला कि इससे अच्छा है तुम कंप्यूटर सीख लो। ठीक है, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा ने क्या बनने के लिए कहा, प्रोफेसर। चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। ठीक है, दीदी ने कहा कि तुम्हें आगे चल के बनना है कलेक्टर। तो जितने भी अभी ऑक्यूपेशन आए हैं मैं सभी को मार्क कर देता हूँ, है ना, एक बार तो हमें रिवाइज करने में इजी रहेगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, पहले थे ये डॉक्टर, दूसरे थे इंजीनियर। ठीक है, फिर इनको कंप्यूटर तो सीखने का है, कंप्यूटर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर बनने की बोली गई, है ना। अब आगे चलते हैं। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। जग, जग होता है संसार। ठीक है, दुनिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ करो दुनिया में नाम होगा, तो इसी तरह बोल देते हैं जग में नाम होगा। ठीक है, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। ठीक है, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। ठीक है, सबकी अलग अलग अभिलाषा मतलब सबकी अलग अलग इच्छा थी, है ना। सब जितने भी थे, पापा कुछ चाहते थे, मम्मी कुछ चाहती थी, सबकी अब अलग अलग अभिलाषा थी, सबका अपना नाता। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। ठीक है, ये पोयम हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोगों को पहले तो हम हर एक ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर सभी को पता है, कोई बच्चा है जिसे डॉक्टर में कन्फ्यूज़न हो कि डॉक्टर कौन होता है, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसे डॉक्टर में कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, डॉक्टर सभी को क्लियर है। उसके बाद आता है इंजीनियर। इंजीनियर के बारे में कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा। सर मेरे भैया इंजीनियर है। अच्छा, आपके भैया इंजीनियर, किस चीज़ के इंजीनियर है ये बताइए। अब बताओ, अब आई ना असली बात। इंजीनियर तो हैं, लेकिन कौन से इंजीनियर है। इंजीनियर एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन एक डेजिग्नेशन नहीं है इंजीनियर। जैसे देखो, इंजीनियर का मेन मतलब होता है, हिंदी में हम इंजीनियर को क्या बोलते हैं पता है, अभियंत्रक। अभियंत्रक मतलब जो कि कोई चीज़ चलाता हो, बनाता हो। ठीक है, अब इंजीनियर कई तरह के होते हैं। सिविल इंजीनियर होते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स बनाते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, क्या बोल रहे हो। सर सर मेरे फूफा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, ये जैसे इसने बताया ना जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वही इंजीनियर वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है। जैसे ये गूगल मीट पे हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंजीनियर्स ने बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर होते सुनीता हैं, तो इंजीनियर है। मशीन्स। कौन से इंजीनियर है, मैंने यही तो पूछ। इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और कौन है, और किसके घर में इंजीनियर है। सर मेरे चाचा इंजीनियर। हाँ, और तुम्हें पता मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने भी बीटेक करी हुई, लेकिन मैंने नौकरी नहीं करी इंजीनियरिंग की, मैं टीचर लग गया था। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में करी थी, तो उसमें भी यही होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बनानी होती हैं। ठीक है, तो और ज़्यादातर क्या है कि इंजीनियर्स में ये सबसे, वैसे ही बोलते हैं ना इंजीनियर्स को सबसे मुश्किल काम होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इजी काम इंजीनियर्स का होता है, बस ये है कि आपने पढ़ाई ठीक से करी हो, है ना। चलिए, हम इंजीनियरिंग को अभी पीछे छोड़ देते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं भविष्य में आप लोग भी बड़े बड़े इंजीनियर बनो।
डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। अब ये इस चीज़ को कोई मेरे को बता पाएगा, भैया ने कंप्यूटर पे इतना ज़ोर क्यों डाला, ये मुझे बताओ आप लोग। किसको लगता है कि भैया को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, या भैया सच बोल रहे थे कंप्यूटर का फ़ायदा है? कौन बच्चा बताएगा इस चीज़ के ऊपर? सर क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स भी होते, अच्छा तो ऑफिसेज में तो सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए क्यों नहीं बोला, ये बताइए, ये भी बताओ। ऑफिस में तो हर तरह का स्टाफ होता है, रिसेप्शनिस्ट भी होता है, रिसेप्शनिस्ट करने को क्यों नहीं कहा? उन्होंने पेन को भी सीखने को क्यों नहीं बोला? देखो कंप्यूटर्स क्या है कि इतनी वास्ट फील्ड बन गई है और हर जगह की वो है, ये डिमांड है। जैसे आप लोग अब आप तो स्कूल में ही देख लो, आपके स्कूल में अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है कंप्यूटर्स के थ्रू। तो कंप्यूटर हमारा एक ऐसी मशीन है जिसने हमारे ह्यूमन एफर्ट को कम कर दिया है। मतलब अगर हमें एक काम करने के लिए 4 लोग चाहिए थे, 3 लोग चाहिए थे, तो अकेला कंप्यूटर वो काम कर देता छोटी सी प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह आजकल कंप्यूटर की डिमांड है। आप कहीं भी देखोगे, आपने तो नहीं देखा होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना, जहाँ भी वो काम करते होंगे हर जगह की डिमांड आजकल ये होगी कि सर आपको कंप्यूटर आता है ना, ऑपरेट कर लोगे ना। क्योंकि रिसेप्शन ले लो या कोई काम ले लो, मशीन्स ले लो, हर जगह वो कंप्यूटराइज्ड हैं। तो इसलिए भैया ने बोला कि सब कुछ छोड़ो, तुम कंप्यूटर सीख लो, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर की डिमांड है, ठीक है। अब देखिए, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। प्रोफेसर सभी को पता होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो तो टीचर्स हो गए, और जो उससे भी बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाते हैं दे आर प्रोफेसर्स, ठीक है। कॉलेज के ये आईआईटी वगैरह के जो बच्चे होंगे, कई होंगे जिनके पिताजी वो होंगे रिसर्च स्कॉलर। कोई हैं जिनके पापा या मम्मी आईआईटी में रिसर्च स्कॉलर हैं? कोई बच्चा है ऐसा? चलो कोई नहीं। अब पहले गोविंद था ना आपकी क्लास में, उनके पापा प्रोफेसर थे, है ना, पता होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अफसर, चाची कहती अफसर। चाची ने बोला कि आप अफसर बनो। इनको चाची का चाहती थी कि ये ऑफिसर बने। तो अब ये बताइए कि चाची ने ऑफिसर तो बोला है, लेकिन चाची ने भी इंजीनियर की तरह ऑफिसर बोल दिया। लेकिन ऑफिसर कहाँ का बनना है? एक आर्मी ऑफिसर होता है ना, स्कूलों में भी ऑफिसर होता है, बहुत सारे ऑफिसर। तो चाची ने भी ये नहीं बोला कि आपको ऑफिसर कहाँ बनना है, ठीक है। ओशिन कुछ कहना चाह रहे हो? हाथ ऊपर कर रखा है तुमने। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब है दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। कलेक्टर किसी बच्चे को पता है कौन होता है कलेक्टर? बताओ बेटा, कौन होता है? बताओ कलेक्टर कौन होता है? वो नहीं होता तो टिकट कलेक्टर तो बेटा, टिकट कलेक्टर हो गया। कलेक्टर होता है एक आईएएस ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट होता है, डीसी बोलते हैं ना जिसको, एक डिस्ट्रिक्ट का हाँ डीसी तो होता है, डीसी को ही बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट। वो एक आईएएस होता है। आईएएस एक सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने देखे भी होंगे कहीं हाँ भुवनेश क्या बोल रहे हो? सर मैंने उसे सामने से देखा है। हाँ बिल्कुल, मजिस्ट्रेट मेरे दादा पुलिस में है ना। हाँ तो उनके सिक्योरिटी वगैरह में होंगे वो आसपास, है ना। हाँ तो सर घोड़ेसवार पुलिस में है। घुड़सवार पुलिस में, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इनमें क्या होता है, कलेक्ट्रेट क्या होता है, चलो आपको बताते हैं हम, ठीक है। एक एग्ज़ाम होता है हमारे हिंदुस्तान में, आईएएस एग्ज़ाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारत प्रशासनिक सेवा। उसमें क्या होता है कि जो उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाते हैं जॉब्स में, और वो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। तो उन्हीं में से एक पोस्ट उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की मिलती है, या दिल्ली जैसे शहरों में हम डीएम बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीसी, है ना। तो दिल्ली में तो आपने डीएम एसडीएम सुने होंगे, वहाँ पर ये लोग अपने जो दूसरे इलाके होते हैं वहाँ पे डीसी या एडीसी ऐसे कहलाते हैं। उनका काम होता है पूरे अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना। जैसे कि मतलब कुछ भी होता है, कहाँ पे पुलिस व्यवस्था है, कहाँ पे धरना हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की सप्लाई है, जो भी चीज़ है सब कुछ यूँ समझ लो, सारे ऑफिस सब कुछ उनके अंडर आते हैं, डीएम के अंदर। उन्हें हर जगह देखना होता है सारे ऑफिस टाइम से चल रहे हैं कि नहीं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कोरोना टाइम पे जितने भी ये
लेटर्स आते थे ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि आज यहाँ बंद रहेगा, वहाँ बंद रहेगा, इतने लोग निकलते हैं, वो आईएएस के थ्रू निकलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। जैसे महरौली में जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा महरौली मंडी बंद हो गई डीएम के ऑर्डर से, महरौली में बस स्टैंड बंद हो गया डीएम के ऑर्डर से, है ना। तो वही डीएम जो होता है वही ऑर्डर निकालता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, मतलब उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, ठीक है। अगला है बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। बाबा इनको चाहते थे कि ये फौज में जाएं और जग में नाम कमाएं, ठीक है। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। दीदी जो थी वो चाहती थी कि घर में ही रहकर वो उद्योग लगाएं, मतलब बिजनेस करें, ठीक है। उद्योग में सॉरी बिजनेस नहीं होता, इंडस्ट्री होता है। कोई उद्योग लगाना मतलब इंडस्ट्री लगाना, जैसे कि बोतल बनाने की फैक्ट्री लगा ली या किसी और चीज़ का काम कर लिया, वो एक उद्योग हो गया, ठीक है। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। अभिलाषा जैसा मैंने बताया, अभिलाषा होता है इच्छा, ठीक है। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो इनमें बच्चे के मन की उलझन जो थी वो कोई समझ नहीं पाता था, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पोयम यहाँ पर समाप्त होती है।